आज का टॉपिक है बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद को पहचानेंगे कैसे। जैसे बहुपद की पहचान यही है कि सबसे पहला पॉइंट कि जो बहुपद में चर होते हैं, वेरिएबल, उनका घात धनात्मक होना चाहिए तथा पूर्णांक होना चाहिए। यानी हमेशा घात जो है धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक होना चाहिए, सीधा सीधा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। न तो दशमलव में होगा, न तो भिन्न में होगा, ठीक है। क्या होगा, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। चूँकि यह संख्याएं सभी धनात्मक हैं, मान इनके ऋणात्मक कोई नहीं इसमें। अतः इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक का मतलब यह होगा कि जो चर होंगे उसमें उनकी जो घात होगी वह धनात्मक के साथ साथ पूर्णांक भी होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रहा है, यदि घात भिन्न में आ रही है तो वह बहुपद नहीं होगा। यदि किसी चर की जो है घात दशमलव में आ जा रहा है या अंडर रूट में कोई संख्या मिल जा रही है तो उस समय वह बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है x³ - 4x² - 8x। यह बहुपद है या नहीं है, इसके लिए देखते हैं। बहुपद के लिए x मतलब जो है चर है, इसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि घात धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है। इन सब में यहाँ पर भी देखते हैं तो x का घात कितना है, 3। तो यह एक पूर्णांक है और चूँकि धनात्मक भी है, दूसरे जगह दूसरे वाले प्लेस पे भी ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ कोई पावर नहीं मतलब 1 माना जाता है, ये भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक ही होगा। अतः यह फर्स्ट बहुपद है, ठीक है। यदि घात भिन्नात्मक या ऋणात्मक चाहे दशमलव कोई भी संख्या आती तो वह बहुपद नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 4x⁵ - 2 √2 x³ 8x² - √5x। इसमें x के पावर 5 ये भी धनात्मक पूर्णांक है, x के पावर 3 ये भी धनात्मक। क्योंकि अंडर रूट में जो है जो संख्या है वह अचर है, इसलिए यह इससे बहुपद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि चर अंडर रूट में रहता तो बहुपद हमारी नहीं होती। चर जो है तो चर यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पर भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर भी धनात्मक पूर्णांक है। ये अचर, ये भी अचर है, तो अचर से कोई मतलब है नहीं। बस चर यदि घात हमारा अंडर रूट में रहता यदि, या चर स्वयं अंडर रूट में होता तब भी बहुपद नहीं होता। लेकिन यहाँ पर चर जो है अंडर रूट में नहीं है और इसका घात धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में थर्ड वाले में क्या है, तो यहाँ पर घात x के पावर 2 है, मतलब यहाँ पर धनात्मक है। यहाँ पर देखा जाए तो x के पावर कुछ नहीं मतलब 1 माना जाएगा, और यही x यदि ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा, x के पावर -1, यानी कि सिंपली इसके लिखा जाएगा तो x के पावर -1 हो जा रहा है। चूँकि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, -1 पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल जो है 2 √x + 3x² + 9। इसमें यहाँ पर तो घात धनात्मक है, यहाँ पर चर नहीं है, मतलब एक तरह से माना जा सकता है कि x के पावर 0 है, तो ये भी पूर्णांक एक तरह से। लेकिन यहाँ पर चूँकि x इससे कोई इफेक्ट नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे नहीं मतलब है। यहाँ पर चर वाले पे ध्यान देते हैं, x के पावर √x, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। चूँकि 1/2 क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा, √x को हम लिख सकते हैं। और 1/2 x के पावर 1/2 ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल है 3x ⁵ 0.2 & 9x³ + 7। इसमें
यक्स का देखा जाए तो इसका पावर कितना है 0.2, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह बहुपद नहीं है। अब देखिए, चूँकि इसमें कोई भी बहुपद हो उसमें जितने भी चर होंगे सबके घात धनात्मक और पूर्णांक होना अनिवार्य है। यदि देखिए इसमें जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि 3 यहाँ पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर यदि एक भी पूर्णांक नहीं हुआ तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 0.2 है, मतलब इसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। बहुपद जो है अलग अलग चरों में हो सकता है, 2 चर में हो सकता है, 3 चर में भी हो सकता है। जैसे हमने ये लिखा था 3x² प्लस 4x प्लस 7, तो यह हमारा देखिए जनरली इसमें यक्स हर जगह मिल रहा है, मतलब एक ही चर में बहुपद है, लेकिन यदि ऐसे लिख दिया जाए x² प्लस y प्लस 7, चाहे जो भी, इसमें देखने को मिल रहा है हमें 2 चर है, ये भी बहुपद भी है, और चूंकि 2 बहुपद है और 2 चर में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए घात धनात्मक पूर्णांक है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 माना जाएगा, यानी घात इसका धनात्मक पूर्णांक है, तो यह बहुपद है, और कितने चरों में है? 2 चरों में है। इस प्रकार से हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर के समझ सकते हैं कि बहुपद की पहचान कैसे की जा सकती है। बस हमें एक ही कंडीशंस को ध्यान रखना है कि बहुपद जो भी होगा उसमें चर उपस्थित होंगे, उसके घात धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। यदि घात धनात्मक पूर्णांक हम दिखा सकते हैं तो हमारा बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा।